गुजरात में मोदी को मिली बड़ी खुशखबरी। राजपूतों के विरोध के बीच बीजेपी की हुई जीत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। गुजरात में एक तरफ जहां बीजेपी का राजपूत जमकर विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर यह तक कहा जा रहा था कि अब इसका नुकसान बीजेपी को हर राज्य में देखने को मिलेगा, लेकिन उल्टा वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को गुजरात में एक खुशखबरी मिल गई है। जी हां, गुजरात में राजपूतों के विरोध के बीच बीजेपी को पहली जीत मिली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल गुजरात से बीजेपी के लिए खुशखबरी आई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट आ गई है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, यानी कोई उनके सामने चुनाव लड़ने को बचा ही नहीं, इसलिए उन्हें जीत मिल गई है। अब इसे किस्मत का खेल समझिए या राजनीति का, जो बीजेपी को बिना किसी टेंशन के पहले ही जीत मिल गई है। और सबसे खास बात यह रही कि जीत भी उस राज्य में मिली जहां सबसे ज्यादा बीजेपी का विरोध हो रहा है। ये मोदी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये राहत है बीजेपी के लिए। जानकारी के मुताबिक सूरत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के सामने चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द हो गया था। बता दें, उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ी का हवाला देकर नामांकन रद्द किया गया था, जिसके बाद नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इस तरह से मुकेश दलाल की जीत का रास्ता साफ हो गया और वो जीत गए। उन्होंने एक तरह से 400 पार में मोदी के लिए पहला सहयोग कर दिया है। कौन है मुकेश दलाल? अब जिसने गुजरात में मोदी को पहली जीत दी है, यानी मुकेश दलाल, इनके बारे में भी आपको बताते हैं। मुकेश दलाल 1981 से भाजपा का हिस्सा है। वो बीजेपी में रहते हुए विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। अभी मुकेश सूरत शहर भाजपा के महासचिव और एसडीसीए समिति के सदस्य हैं। मुकेश गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल के करीबी और भरोसेमंद नेता है। मुकेश भाजपा के शहर कार्यकारी सदस्य रहे हैं। सूरत नगर निगम में 3 बार पार्षद रहे हैं और 4 बार स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे हैं। वहीं निर्विरोध निर्वाचित होने पर मुकेश दलाल ने कहा, आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है, तो गुजरात और देश में पहला कमल खिला है। मैं मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य के सीएम और राज्य भाजपा प्रमुख को धन्यवाद देता हूँ। ये पूर्ण बहुमत सरकार के गठन की दिशा में पहला कदम है। बता दें, गुजरात की 26 सीटों पर ऐसे तो 7 मई को मतदान होना है, लेकिन जिस तरह से सूरत में बीजेपी उम्मीदवार की पहली जीत हो चुकी है, ऐसे में अब केवल 25 सीटों पर ही मतदान होगा। अब गुजरात में बीजेपी का विरोध का कारण भी आपको बता देते हैं। दरअसल राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार परसोत्तम रूपाला ने राजपूतों को लेकर विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद राजपूतों का गुस्सा बीजेपी पर फूटा था और राजपूतों ने परसोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी वापस लेने की मांग की थी, लेकिन तब भी बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद अभी भी राजपूतों का विरोध जारी है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी गुजरात की 25 सीटों पर बाजी अब मार पाती है या नहीं, या राजपूतों के विरोध का असर होता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।